उसमें पूरा जंतर मंतर भर गया था। और जब निकले थे इस उद्देश्य के लिए कि हमें देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान करवाना है, तो पूरे देश के किसी भी एक जिले में या राज्य में कहीं व्हाट्सएप यानी भुगतान अधिकारी की नेम प्लेट तक नहीं लगी थी, उसकी पत्रिका नहीं लगी थी। कोई भी राज्य सरकार ये मानने को तैयार नहीं थी कि उन्हें ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान करना है। लेकिन आज देश में लगभग 14 राज्यों में नेम प्लेट लग चुकी है, ये भुगतान अधिकारी है, इसके यहाँ आवेदन करना है, ये आपका पैसा वापस करेगा। तो ये एक बड़ी उपलब्धि रही है। राजस्थान में भी आज ही अगर हम उदयपुर तक चर्चा करें तो वहां कलेक्टर साहब ने कहा कि नहीं, बात बिल्कुल जायज है, लेकिन ये मेरे स्तर की बात नहीं है, ये मुख्यमंत्री स्तर की बात है। अगर मेरे स्तर पर ये काम होना होता तो मैं तो आज ही कर देता, भुगतान कर देता, लेकिन ये मुख्यमंत्री के स्तर की बात है। इसलिए आप एक बार मुख्यमंत्री से आदेश करा दें, हम तैयार बैठे हैं सबके आवेदन लेने को भी, सबका भुगतान करने को भी। बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 17 तारीख से लगातार मैं राजस्थान में ही हूँ। सभी जिला कलेक्टर्स ने लगभग ऐसी बातें मुझे कही हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने आनंद फानन में 5 सितंबर को राजस्थान विधानसभा का जयपुर में घेराव का कार्यक्रम रखा है। 5 सितंबर को हम जयपुर की विधानसभा का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे और उनको मजबूर कर देंगे कि वो पूरे राज्य में, हर जिले में इस कानून के अंतर्गत सक्षम अधिकारी नियुक्त करें, सहायक सक्षम अधिकारी नियुक्त करें, सबके आवेदन लें और सबका पैसा उनकी जमा राशि के 2 से 3 गुना उन्हें अधिकतम 180 दिन में वापस करवाएं। क्योंकि इस कानून में यही व्यवस्था की गई है कि अगर किसी भी व्यक्ति का कोई पैसा किसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में डूबा है तो उसका पैसा सरकार वापस करेगी, उसकी जमा राशि का 2 से 3 गुना करेगी, 180 दिन में करेगी। राजस्थान में इस कानून का पालन नहीं किया जा रहा था। मैं समझता हूँ कि 5 सितंबर को जब आप जयपुर में विधानसभा का घेराव कर लेंगे तो इस कानून की अनुपालना सुनिश्चित हो जाएगी और राजस्थान के प्रत्येक गरीब के लिए जमाकर्ता परिवार का भुगतान होगा। ये तय भी है। साथी, हालात जो बनते जा रहे हैं देश में, वो ऐसे हालात बन गए हैं कि अगर सरकारों ने आपका भुगतान नहीं किया तो कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री वो सत्ता में रह नहीं पाएगा, शासन कर नहीं पाएगा। आपकी संख्या, आपकी एकजुटता, आपकी एकता, आपकी ताकत अब इतनी बढ़ गई है कि अगर फूंक मार दोगे तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी हवा में उड़ते हुए नजर आएंगे आपको। और एक और संख्या की बात हम एक सिरे में रखने की संख्या चलो दूसरी तरफ छोड़ दो, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है, आपका सबका भुगतान इसलिए भी हो जाएगा कि यदि आपका भुगतान नहीं हुआ तो देश में सत्य की, न्याय की, कानून की हत्या हो जाएगी। और आप समझ सकते हैं कि सत्य की हत्या कोई नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो। सत्य के सामने सबको नतमस्तक होना पड़ता है और सत्य की स्थापना के लिए तो स्वयं परमात्मा अवतरित हो जाते हैं। तो जिस काम की स्थापना के लिए स्वयं नारायण अवतरित हो जाते हैं, उस काम को कोई बेईमान से बेईमान मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कोई रोक नहीं सकता। और अगर आपका सबका भुगतान नहीं हुआ तो निश्चित रूप से सत्य की हत्या हो जाएगी, झूठ हार जाएगा, ठग जीत जाएंगे और सत्य हारेगा तो दुनिया कहाँ रहेगी। फिर दुनिया खत्म हो जाएगी उस दिन, जिस दिन सत्य पराजित हो जाएगा असत्य से। तो इसलिए भी सब लोग बिल्कुल निश्चित रहें, ये बात अपने दिमाग में, मन में, मस्तिष्क में
बिल्कुल ना लाएं कि किसी का भुगतान होगा नहीं या कोई आपका पैसा लेकर हड़प लेगा, ये संभव नहीं है। एक साल पहले मुझे भी लगता था कि पता नहीं कितना लंबा लड़ना पड़ेगा, कितना लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, 6 साल तक मुझे दर दर के धक्के खाने पड़ेंगे। इतना लंबा देश है, इतना बड़ा देश है, इसको मतलब घूमने में, लोगों को एकजुट करने में मनलाल तेरी जिंदगी निकल जाएगी पूरी। लेकिन 1 साल भी नहीं हुआ साहब, और लगता है कि पूरा देश जाग पड़ा है। दिनों रात साथी मेहनत कर रहे हैं। हमारे अशोक मुदगल जी सीनियर सिटीजन हैं, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, देखिए इस उम्र में भी दिनों रात लगे हुए हैं। ब्रजमोहन योगी जी, मुझे जब पहली बार फोन पे बात हुई थी इनसे, तो मुर्दे आदमी से बात हुई थी जो आत्महत्या करने जा रहे थे। लेकिन जब मैंने इनकी पोस्ट ट्विटर पे पढ़ी, इनसे बात की कि आप आत्महत्या मत करो, हम आपके लिए लड़ेंगे। इन्होंने कहा नहीं साहब, मैं अकेला हूं, मैं कैसे लड़ूंगा। मैंने कहा आपको आज ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हैं, लेकिन एक दिन बहुत जल्दी वो आएगा जब पूरा राजस्थान, पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा। मेरे सामने ही पूछ सकते हैं, आप सबके सामने। तो ब्रजमोहन जैसी, योगी जी जैसी स्थितियां राजस्थान में बहुत लोगों के साथ थी। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हजारों बुजुर्ग साथी, मजदूर साथी मुझे दिन रात फोन पे बताया करते थे, साथ मरने की स्थिति हो गई है, इतने लोग मर चुके हैं, पूरी जमा पूंजी डूब चुकी है, लेकिन वापस नहीं मिल रही। साईं प्रसाद के कितने ही लोग मुझे फोन करते थे, सहारा इंडिया वाले, समृद्धा जीवन वाले, और दुनिया भर की वो लोग थे, तो पता नहीं कौन कौन सी हैं साहब, संजीवनी, आपेश्वर, केतेश्वर, सैकड़ों कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लोग मुझे अपना दर्द व्यक्त करते थे, कहते थे कि साहब कुछ करो, जल्दी करो। लेकिन मुझे लगता नहीं था कि इतना जल्दी ये सब हो जाएगा, लेकिन परमात्मा की कृपा ऐसी रही साहब। क्योंकि लड़ाई सत्य की थी, न्याय की थी, कानून की थी। आज आप उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, जीत के अंतिम छोर पर खड़े हुए हैं, जहां तमाम सरकारें आपके सामने झुक रही हैं और कह रही हैं कि हाँ, हम आपका भुगतान करेंगे। ये बात तो किसी एक ने भी नहीं कहा कि हम भुगतान नहीं करेंगे। शुरू में ऐसा कहते थे कि सरकार क्यों भुगतान करेगी, सरकार को पूछ के पैसा जमा किया था, सरकार के यहाँ पैसा जमा किया था। लेकिन अब तो आप देख रहे हो सरकार ने खुद ही शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश की सरकार खुद पैसा दे रही है, छत्तीसगढ़ की दे रही है। मोदी सरकार ने अभी सारा सीआरसी पोर्टल लॉन्च करके लोगों का भुगतान आरंभ कर दिया है। तो अब ये तो तय हो गया कि सरकार को ही देना है पैसा। हमें किसी साईं प्रसाद के मालिक से नहीं लड़ना, किसी आदर्श के मालिक से नहीं लड़ना, किसी सहारा के मालिक से नहीं लड़ना, किसी बाइक कोर्ट वाले से नहीं लड़ना है, किसी समृद्धा जीवन वाले से नहीं लड़ना है, किसी संजीवनी वाले से नहीं लड़ना है। हमें लड़ना किसी से नहीं है, भुगतान मांगना है, सरकार से मांगना है। जो कहने जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत भुगतान का अधिकार दिया गया है, हमें भुगतान की गारंटी का अधिकार प्रदान किया गया है कि यदि किसी भी व्यक्ति का कोई भी पैसा किसी भी स्कीम में, किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसा है, उसे वापस नहीं मिल रहा, तो सरकार उसका पैसा वापस करेगी। हमें ये मांग निर्भयता पूर्वक सरकार के समक्ष रखनी है। और अब तो बड़ा सुनहरा अवसर है सर, चुनावी साल है, आपके राजस्थान में तो विधानसभा का चुनाव होना है, फिर देश में चुनाव होना है, लोकसभा का आम चुनाव, जल्दी काम हो जाएगा, उतना लंबा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। और कहीं अगर हम इस मौके को चूक गए, झांसे में आ गए, बहकावे में आ गए सरकार के में या पॉलिटिकल पार्टीज के में, तो हो सकता है 4-5 साल और लंबा संघर्ष खिंच जाए, फिर हमें लड़ना पड़े, गिड़गिड़ाना पड़े कि साहब भुगतान कर दो, ये कानून बन गया है। अभी गिड़गिड़ाने वाली स्थिति नहीं है। अभी हम आदेश दे सकते हैं सरकार को कि आप या तो भुगतान करो, नहीं तो सत्ता छोड़ो। सीधी सी बात है। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि साहब वोट डाल के सत्ता बन लेंगे। हम देश की आम जनता है, जनसाधारण है, हमारी मेहनत का पैसा डूबा है और हमारा कानून ये कहता है कि आप लोक कल्याणकारी राज्य के मुखिया होने के नाते उन लोगों का पुनर्वास करें, उनको मुआवजा दें, उन्हें रोजगार दें, उनकी क्षतिपूर्ति करें, जो भी
किसी आपराधिक घटना का शिकार हुए। तो ठगी एक संगीन अपराध माना जाता है, ठगों की जल्दी से जमानत भी नहीं होती है, तो ठगी पीड़ित भी अपराध पीड़ित हैं और ये आपसे कोई मुआवजा नहीं मांग रहे हैं, ये आपसे कोई रोजगार नहीं मांग रहे हैं, ये कोई आपसे क्षतिपूर्ति या पुनर्वास नहीं मांग रहे, बल्कि अपनी मेहनत के उस पैसे को मांग रहे हैं जो आपके द्वारा लाइसेंस प्राप्त कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों में हड़पा है। ये हमारा अधिकार है, इसलिए या तो हमारा पैसा वापस करो, तुरंत करो, नहीं करोगे हम आपको सत्ता से उबारकर फेंक देंगे, आपको वोट नहीं करेंगे, न किसी और को वोट आपको करने देंगे। वोट से बनती है ना लोकतंत्र में सरकार। जब आप वोट नहीं देंगे, वोट का बहिष्कार कर देंगे, कान पकड़ के तुम्हें सत्ता से बाहर करने लगेंगे कि तुमने अपने उस कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया जो आपको कर्तव्य ड्यूटी कानून ने सौंपी है कि कानून की कुर्सी पर बैठकर आप कानून का पालन करोगे, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करोगे। आप स्वयं कानून का पालन नहीं कर रहे, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर रहे, तो आप तो अपराधी होंगे। फिर कोई अपराधी देश के कानून की कुर्सी पर कैसे बैठ सकता है, ये सवाल हमें उनके